हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है। यहाँ पे आप लोगों को मिलती है कंट्रोवर्सीज प्लस कभी कभी नॉलेजेबल वीडियो जिन पे आप बिल्कुल भी प्यार नहीं देते हैं। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। और अगर आप रिएक्शन में इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन में इंटरेस्टेड हैं, देन इट्स ओके। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी नहीं मिल सकती आप लोगों को, क्योंकि मेरी आत्मा जो है वो गवाही नहीं देती है। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं रजनी जी के बारे में, जो कि भी 5-6 घंटे पहले वीडियो आया, मैंने अभी देखा है। और ये वीडियो शायद आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, यानी कि कल मिलेगा। कल, हाँ, कल मॉर्निंग में या फिर कल शाम तक मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि आज उनका एक ब्लॉग आ चुका है, जो कि बड़े दिनों बाद आया है। और मैंने बोला था, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था, कि जैसे ही कोई अपडेट आती है, कुछ भी आता है तो मैं बताऊंगी। तो एक अपडेट इसमें ये पता चली है कि जो रजनी जी वाला जो केस था, उसमें उनको पता कैसे चला, तो ये बात उसमें क्लियर नहीं हुई थी। अभी जो है एक कुछ, देखो, मैं इसका दावा नहीं करती कि ये बात सही है या फिर गलत है। तो अभी ये पता चला है कि वो जो बच्चा था वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। और दूसरी बात ये पता चली है कि जो एक्सीडेंट जहाँ पे हुआ था उस बच्चे का, उससे उसके बाद जो है लोग वहाँ पे वीडियोस बना रहे थे, लोग वहाँ पे देख रहे थे, लेकिन कोई भी हेल्प करने वाला नहीं मिला था। उसके बाद में जो बच्चा, मतलब जो एक कैब ड्राइवर था, वो शायद किसी तरह से जानता था रजनी जी के बेटे को। तो वो जो है उनको लेके हॉस्पिटल गया, जहाँ पे डॉक्टर्स ने मतलब ऐसा डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद ही फ़ोन वगैरह शायद गया होगा रजनी जी के पास में। तो ये सारी चीज़ें हुई। और आज वो ब्लॉग देख के ना बहुत आंखें, जैसे नहीं, आंखें भर गई एक बार फिर से, कि यार इतना क्यूट बच्चा, इतनी सारी चीज़ें, और लोग कैसे कैसे एलिगेशन लगा रहे हैं, कैसी कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे कैसे सवाल उठा रहे हैं। और वो चला गया इस दुनिया से। क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई, मतलब जो जो ये था कि मतलब एक्स्ट्रा लग्जीरियस लाइफ के चक्कर में ये हुआ। मतलब जैसा कि पता चला है कि सारी पार्टी वगैरह का जो पैसे का लेन देन था, वो सारे जो है तरन जैन ही किया करते थे। और उसके बाद में कुछ भी, मतलब वैसा कुछ होता था, और मेन मुद्दा था उस बच्चे का खुशी बटोरना। और आज की वीडियो में मैंने देखा कि सारे जो कमेंट्स थे वो कोई भी नहीं पूछ रहा था कि कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे लोगों का मतलब जो वो था कि मतलब जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, उस सवाल जो है वो उस बारे में नहीं था। अब सवाल यहाँ पे जनता ये पूछ रही थी कि आप ठीक हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि चीज़ों को कहीं ना कहीं समझने की बात है। लेकिन मेरा ये मानना आज भी है कि अगर आपको लगता है कि आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, या फिर कुछ हुआ है, पेरेंटिंग में गलती हुई है, या फिर आपने शायद ज़्यादा, बच्चे अकेलेपन से जूझ रहा था, क्योंकि ये सारे सवाल ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि भाई आप आओ और एक सेपरेट वीडियो बनाओ, और उसमें आप बताओ कि आपसे गलतियाँ कहाँ हुई, ताकि हम पेरेंट्स को, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको कोई सुझाव मिल सके, कोई रुझान मिल सके। ये मेरा मानना है। तो चलिए फिर से चलते हैं एक बार ब्लॉग में, जहाँ पे वो उनको बहुत सारे गिफ्ट वगैरह मिले थे। और गिफ्ट में उनको जैसे ब्रोकली वगैरह, मतलब वेजिटेरियन जो वेजिटेबल्स होती हैं हमारी, वो सारी थी। कहीं बाहर से आया हुआ था, पंजाब की तरफ से, जिसमें ब्रोकली थी, येलो, ग्रीन, पर्पल, ऐसी सारी मिर्च वगैरह थे, और भी बहुत सारे गिफ्ट वगैरह थे। उन्हीं को रीओपन करके दिखाया। और वो लास्ट में ब्लॉग तक आते आते जो शुरुआत में था, वो बच्चा ऐसे क्यूट करके, ऐसे मतलब एकदम स्माइल पास कर रहा था, ऐसे पीछे ऐसे ऐसे करके, तो वो बड़ा अच्छा लगा देख के। लेकिन वही है कि एक यकीन नहीं होता आंखों को देख के कि यार ये बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो पेंडिंग ब्लॉग ही था जो कि शायद आया था, और वो कोलकाता वाला था, उसके पहले मतलब उसके पहले वाला था, जो कि अभी आया है। और उसके बाद में फिर लास्ट में जो है उनके जो एंडिंग हुई ब्लॉग की, वो इस तरह से हुई है कि मेरे बच्चे को सूटकेस से जानना है, देखना है कि उसमें एक्चुअली गिफ्ट क्या है, या फिर कुछ भी क्या है। तो वो शायद आने वाले ब्लॉग्स के थ्रू पता चलेगा कि मतलब उसमें क्या था और क्या नहीं था, और बच्चे का क्या रिएक्शन था, क्या नहीं था। तो जब तक ये वीडियो है, मतलब पेंडिंग वीडियो है, शायद हम उस बच्चे को एकदम नॉर्मल देख पाएंगे। उसके बाद जब आने वाले नए ब्लॉग शूट होंगे, या फिर नई फिर से जर्नी स्टार्ट करेंगी रजनी जी, होप से जल्दी से जो अपने दुख से उभरे, और रजनी जी जो है फिर से एक जर्नी स्टार्ट करें। लेकिन कुछ सवालों के जो जवाब जनता चाहती है, अगर मिल जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं, मतलब अच्छी बात है। और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर जनता शांत हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक माँ का दुख हर कोई समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं समझ रहा है। हम रिएक्शन देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर आत्मा नहीं है, हमें तकलीफ नहीं होती, हमें किसी की तकलीफ समझ के। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि हमें थोड़ा सा न्यूज़ के जैसे सुनानी पड़ती हैं चीज़ें, ताकि जो है, जो गलतियां हमसे हुई हैं या उनसे हुई हैं, वो गलतियां दोबारा कोई रिपीट ना करे, इसलिए।
तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, तो आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल तो मैं यही कहूँगी कि भाई आगे बढ़े जीवन में, क्योंकि वो शायद किसी गुरुजी से या फिर किसी उनके कांटेक्ट में है, इस वजह से शायद इतनी मजबूत बन पाई हैं। मजबूत बोले तो जो मेंटल सपोर्ट होता है वो इस वजह से हो पाया है, ताकि कहते हैं ना कि एक क्योंकि एक बच्चा खोना यार किसी के लिए इजी नहीं होता है, मतलब किसी के लिए इजी नहीं होता यार, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता अपने बच्चे के बारे में ऐसा। हाँ, एक टाइम होता है जब हमें चीज़ें समझ में आती हैं, तो फिर वो बात अलग है, मतलब बीमार हुआ या फिर कुछ ऐसा हुआ, बीमारी कोई हो गई, कोई रोग हो गया, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें हमारे दिल को पता होता है कि ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं, फिर भी एक माँ का दिल जो है वो नहीं मानता है। और यहाँ पे तो चीज़ें बिल्कुल अलग थी, उनका बच्चा अलग जो है एकदम मस्त से रहता था, जीवन जी रहा था अपना, आगे की पढ़ाई के लिए सोचा होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे भी कोई सी सुना है काम कर रहा था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं दिल को दहला देती हैं। लेकिन अब वही है कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब यही कर सकते हैं कि भाई प्रार्थना कर सकते हैं उस बच्चे के लिए, और एक अच्छा सा मोटिवेशन लाइन देख सकते हैं जो है रजनी जी के कमेंट बॉक्स में जाके, ताकि वहाँ पे उनको मोटिवेशन मिले, उनको जो है ये मिले कि चलो ठीक है जो भी हुआ, मतलब एक स्ट्रॉन्ग, देखो अगर आप किसी वीक पर्सन को अगर आप कुछ देना चाहते हो ना, उसके लिए शब्द काफ़ी होते हैं। यही बात मैं सपना के लिए भी हमेशा बोलती हूँ कि एक शब्द, आपका शब्द, आप गलत वे में बोल रहे हो, आप सही वे में बोल रहे हो, उसके जो मेंटल चीज़ होती है, जो मेंटल होता है ना, मेंटल हेल्थ बोलते हैं जिसको, उसके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा कारगर होती है। और मैं सच बताऊँ ना, ये बात शायद बहुत सारे लोग नहीं मानने को रेडी होंगे, लेकिन सपना का जो घर टूटने में, जो इतना ज़्यादा घर टूटने में जो सबसे ज़्यादा चैनल जो किसी का हाथ है वो रिएक्शन चैनल वालों का है। मतलब ठीक है, सपना घर से चली गई थी, सब कुछ हो गया था, सपना या फिर अंकल आंटी ने भी बोल दिया था, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सपना के सामने हो या फिर अंकल आंटी के सामने हो, अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती ना, तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती और शायद इतने रिश्ते खराब नहीं होते। क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल बेहुदा तरीके से बेइज्जती करते हैं, अगर वो मतलब अंकल आंटी के सपोर्ट में है तो फिर वो जो है सपना की बेइज्जती करते हैं, मतलब उल्टा सीधा एलिगेशन लगाना, झूठ बोलना, गलत तरीके से पेश करना, और जो सपना के सपोर्टर है वो अंकल आंटी के बारे में ऐसा बोलता है। तो ये चीज़ बहुत गलत है, मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि एक परिवार, एक फैमिली एक हो जाए। और यहाँ पे भी मैं रजनी जी के बारे में भी यही कहूँगी कि कोशिश करिए कि वो उस अपने मेंटल जो ट्रॉमा है, जो उनका दर्द है, जो उनकी तकलीफ है, वो सारी चीज़ें निकल के सामने आए। मतलब निकल के सामने आए इन द सेंस पॉजिटिविटी में आए। मतलब अगर आपके कमेंट्स वगैरह जो भी रहते हैं, है ना, वीडियो का जो कमेंट सेक्शन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं बता दूं, चाहे वो किसी के लिए भी हो। और अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है जगत दीदी के बारे में, तो आप लोग देख लीजिएगा जाके। फिलहाल के लिए इतनी अपडेट थी। मैंने बोला था आप लोगों से, वादा किया था जैसे ही कोई अपडेट आएगी, कोई वीडियो आएगा उनका, तो मैं आप लोगों से ज़रूर अपडेट कराऊंगी। तो होप सो आज का ब्लॉग, आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आज का रिएक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में या फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। कभी किसी को कोई भरोसा नहीं कि कब किसको क्या हो जाए, कहाँ कौन चला जाए, किस तरह से चीज़ें खराब हो जाए, किस तरह से चीज़ें। फिलहाल के लिए जय श्री राम, राधे राधे।